2006 में आया हुआ क्वेश्चन है गेट में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें बोला है कि 3 डायोड्स हैं और तीनों क्या है, आइडियल है। तो आइडियल डायोड की क्या खास बात होती है? आइडियल डायोड की खास बात ये होती है कि जब वो ऑन होगा तो उस समय क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट की तरीके से वेव करता है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप क्या मिलेगा, 0 मिलेगा उस डायोड के करस्पॉन्डिंग जो आइडियल है, ठीक है। इसका मतलब ये है। फिर अब इसमें 3 डायोड दिए हुए हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहला टारगेट ये किया कि जो इसको मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड का मतलब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, ये करंट है, तो इसको उठा के इधर कर दो क्योंकि पैरेलल है ना, ये देखो तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल है। इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और इनमें क्या कर दिया, करंट डिवाइडर रूल, सॉरी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। सोर्स ट्रांसफर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा, ऐसा देखो प्लस माइनस, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट हो गया, 1 इंटू 5 कितना हो गया, 5 वोल्ट, और ये हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। मतलब हमने करंट सोर्स को किस में कन्वर्ट किया, वोल्टेज सोर्स में। तो थोड़ा सा इससे क्या होता है, सर्किट थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि सर अगर 2 डायोड होते तो हम तो चेक करने के लिए आपने प्रोसीजर बताया था, जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे 4 वैरायटी बनी थी, पहला ऑन तो दूसरा ऑन, सेकेंड ऑप्शन बताया था कि अगर एक ऑन है तो दूसरा ऑफ, तीसरा ऑप्शन बताया था कि पहला ऑफ तो दूसरा ऑन, चौथा ऑप्शन बताया था कि तीसरा फर्स्ट ऑफ तो सेकंड भी ऑफ। 4 केसेस बताए थे अगर 4 डायोड होते तो, 2 डायोड होते तो। लेकिन यहाँ पे कितने डायोड है, तो 3 है, तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है 4 से ज़्यादा बनेंगे केसेस, ठीक है। तो डिफिकल्ट हो जाएगा सर किसके हेल्प से क्या करें, तो बेटर है कि थोड़ा बहुत आइडिया लो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो देखो, जब 3 डायोड चेक करना हो तो किसी एक को ऑन करो और 2 को ऑफ करो हमेशा। अगर याद रखना 3 डायोड अगर कभी भी चेक करना हो तो पहला क्या केस होना चाहिए कि किसी एक को पकड़ लो ऑन और दूसरे को पकड़ लो ऑफ, जो 2 अदर हैं उनको ऑफ पकड़ लो, उससे आपको चेक करेंगे, चेक करने के बाद खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। किसी एक को पकड़ लो, किसी माइंड में आएगा कि सर D1 ऑन है, किसी माइंड में आया कि सर नहीं D1 हम क्या लेते हैं ऑन, चलो D1 को ऑन कर दिया, D1 ऑन हमने एज्यूम किया, लेट D1 ऑन। जब भी चेक करना हो 3 डायोड हो तो याद रखना हमेशा एक को ऑन करो 2 को ऑफ करो, तो सर्किट क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो D1 ऑन, D2 एंड D3 हमने एज्यूम किया ऑफ। तो अब देखो, जब अगर आप D1 को ऑन करते हो तो D1 को ऑन करने का मतलब ये हुआ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आइडियल डायोड है, और ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, और ये भी क्या हो गया, ऑफ हो गया, आपने कर दिया ऑफ। अब देखिए अगर ये शॉर्ट सर्किट है, D1 ऑन ऑफ है, सॉरी ऑन है, तो ये जो करंट होगी वो टोटल करंट इधर भाग जाएगी, नहीं ये जो ये करंट है, जैसे यहाँ से जो करंट निकलेगी वो कौन सा पाथ पकड़ेगी, शॉर्टेड पाथ। इस करंट का डायरेक्शन इधर से तो नहीं जाएगा, क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे इस करंट के बताया था ना, शॉर्ट पाथ प्रीफर करती है। तो यहाँ से जो करंट अगर I1 है तो I1 प्रीफर करेगी ऐसे, तो ये ID1 हो जाएगी, ID1। अब ID1 की वैल्यू देखो, यहाँ से माइनस से प्लस, तो कितना हो जाएगा, -10 प्लस 1 इंटू ID1 दिस इक्वल टू 0, तो ID1 आपको क्या मिलेगा, +10 एम्पियर। अब बताइए ID1 ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब डायोड में करंट जो जा रही है वो कौन सी है, देखो इधर से इधर क्या रही है, पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आ रही है इट मीन्स अलाउ करेगा, ये अलाउ करेगा, इसका मतलब D1 किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया, D1 किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में, मतलब D1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, इट मीन्स D1 ऑन। तो हम लोगों ने जो माना था वो सही है, इसका मतलब अगर D1 की वैल्यू निगेटिव आ जाती तो इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर हम क्या मूव कर जाते दूसरे स्टेप में, नहीं, क्योंकि अगर यही अगर ये जो आपने ऑन माना और उसके हिसाब से करंट क्या मिल रही है, ग्रेटर देन 0 मिल रही है, इसका मतलब D1 ऑन हो गया, क्लियर। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे, D2 पे जाएंगे। D2 को हमने क्या मान रखा है, ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ऑफ होगा तो पहले तो ये पोलरिटी इसकी बना दो, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, दैट इज VD2। क्या VD2 क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अगर आपने ऑफ माना है तो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये देखो इतना तो क्लियर हो गया कि ये करंट इधर जाएगी, इधर नहीं जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे ये क्या है 5 वोल्ट, ये माइनस ये प्लस। अब ये करंट आएगी तो अगर ये ऑफ है, ये ऑफ है, तो ये करंट कैसे जाएगी, लाइक दिस वन, ऐसे होते हुए इधर निकल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो -5, यहाँ पे करंट I मान लो, तो हो जाएगा I फिर से, और ये लूप ऐसे बनेगा, इधर चला जाएगा, तो प्लस I दिस इक्वल टू 0, तो 2I दिस इक्वल टू 5, तो I दिस इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ये 2.5 एम्पियर आ गया I की वैल्यू। अब जो हमने माना उसके हिसाब से अब देखते हैं। अब ये बताइए करंट का डायरेक्शन, तो VD1 VD2 कितना मिलेगा, देखो करंट कैसे जा रही है, प्लस से माइनस, और VD2 का डायरेक्शन, VD2 कैसे है, ऐसे है, नहीं VD2 ऐसे है, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, तो ये मिलेगा 2.5 वोल्ट। अब आते हैं VD3, VD3 पे आ जाओ, ठीक है। अगर इस लूप में देखो, यहां पे देखो ये माइनस ये प्लस, VD3 यहां से भी चेक कर सकते हैं कि सर यहाँ पे करंट का देखो, करंट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस। अब इसी लूप में घूम जाओ, नहीं तो जब कुछ भी नहीं समझ में आए, प्लस से माइनस कितना हो जाएगा, +1 इंटू 2.5 -5 माइनस VD3 दिस इक्वल टू 0, तो VD3 कितना हो जाएगा, ये इधर गया, ये मिलेगा 2.5 -5 कितना मिलेगा, -2.5 वोल्ट। अब देखो VD2 और VD3 दोनों ही क्या है, निगेटिव है। VD2 एंड VD3 लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब VD2 एंड VD3 क्या होंगे, ऑफ होंगे। इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या है, सही माना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि D1 ऑन, D2 D3 ऑफ। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, D1 ऑन D2 D3 ऑफ। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन है, इसमें D1 ऑन पहला ही ऑप्शन है, यहां पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है। तो हमने ट्रिक क्या बनाई, हमेशा याद रखो, किसी एक को ऑन करो, दो को ऑफ करो, पहले किसी को पकड़िए, D2 D3 D1 किसी को भी पकड़ के हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि D1 को ऑन किया, दो को ऑफ कर दिया, उससे क्या होता है, चीजें सिंपली थोड़ा सा सिंपल हो जाती हैं सॉल्व करना, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है सॉल्व करने में, नहीं। तो हमने क्या देखा, अब पहले ऑन किया था D1 को, तो इसको शॉर्ट सर्किट करो, क्योंकि डायोड क्या है, क्वेश्चन में दिया आइडियल है, तो जब आइडियल होगा तो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, मतलब जैसे ही ऑन होगा ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो मतलब अगर ये जो करंट आ रही है वो इस पर जाएगी। अब ये करंट हमको जो मिली पॉजिटिव मिली, इसका मतलब हम लोगों ने कहा कि अगर ये पॉजिटिव मिलेगी तो इसका मतलब D1 क्या है, सही में ऑन है। अगर D1 करंट इसमें जो जा रही है निगेटिव मिलती, तो इसका मतलब ये ऑन नहीं बल्कि क्या होता, ऑफ होता। तो जब ऑफ होता तो इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करते, फिर D1 को क्या करते, ऑन था पहले, अब हम क्या करते, ऑफ करते, ऑफ करके चेक करते। क्लियर है, ऑफ करके चेक करते, अब उसमें करंट देखते कि उस समय, तब उस समय जब ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा, तब वोल्टेज चेक करोगे, करंट नहीं, क्योंकि ऑफ में ओपन सर्किट करोगे ना, तो वोल्टेज चेक करोगे, और वोल्टेज क्या आना चाहिए, अगर ऑफ है तो नेगेटिव आना चाहिए, अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद पहला स्टेप अगर क्लियर हो गया, तब आप इन दोनों को चेक करोगे। अगर पहला ही स्टेप क्लियर नहीं है जो आपने माना है, तो दूसरे पे चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले को फिर से क्या करो, इंटरचेंज कर दो। अगर ऑन किया था तो ऑफ कर दो, ऑफ किया था तो ऑन कर दो, निकाल लो इसको। इसको हम दूसरे मेथड से भी करेंगे अभी। क्लियर, तो देखा आपने वोल्टेज क्या मिला, नेगेटिव मिला, मतलब ऑफ हो गया। अब किसी माइंड में क्या, नहीं सर हम जो है D3 को ऑन करके चलेंगे, हम आप कोई जरूरी की थोड़ी कि यहाँ तो पहला ऑप्शन आ गया, हमने क्या बताया था कि दूसरा, आप देखो दूसरा मेथड
देखिए अब हम करना चाहते हैं इसी को, किसी के दिमाग में कि नहीं सर आपने पहले फर्स्ट मेथड जो फर्स्ट में आपने कहा था कि D1 को ऑन किया, 2 को ऑफ कर दिया, लेकिन हम तो चाहते नहीं सर हम D2 को ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, देखो जैसे आपने कहा कि पहले वाले हमने क्या दिया था, D1 ऑन एंड D2 D3 क्या मिला था ऑफ में। तो आपने ये देखा कि जो माना वो तो सही है, लेकिन फिर इसके बाद फिर से रीचेक कर लो कि अगर ऐसा है, जैसे बोला ना कि D1 ऑन है, जब D1 ऑन है तो ऐसा, और D2 D3 ऑफ है। ठीक है, इतना कर देखो पहले हमने देखा कि D1 को ऑन किया, D2 D3 को क्या किया था, ऑफ किया था। तो आपने क्या देखा था, ये करंट क्या रही थी, पॉजिटिव मिली थी, और ये वोल्टेज नेगेटिव, ये भी वोल्टेज नेगेटिव मिला था। नहीं तो तभी बोला कि तभी इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ऑफ होंगे। क्लियर, तो आपने देखा कि ठीक है ये ऐसे बन रहा है, फिर इसके बाद इन सब की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग किया तो ठीक है, मतलब ऐसा बन रहा है कि ठीक है ये करंट ऐसे अलाउ करेगा, और यहाँ पे जो करंट होगी वो ऐसे जाएगी और ऐसे होते हुए जाएगी। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हम नेक्स्ट टारगेट में क्या, नेक्स्ट वाले में क्या करना चाहते हैं, किसी के माइंड में है कि सर ठीक है पहले के हिसाब से तो ठीक है, अब किसी माइंड में नहीं सर मैं D2 को ऑन करूँगा और D1 D3 को ऑफ, D1 D3 को ऑफ करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे D1 D2 को ऑन करोगे, D2 को ऑन करने का मतलब हो गया कि ये करंट को अलाउ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। इस सर्किट में घूम जाओ और इन दोनों को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये VD3, ये VD1 ऐसे बनेगा। अब देखो पहली कंडीशन ये है कि जब आप इसके हिसाब से चलोगे तो अगर ये डायोड D2 ऑन है तो क्या होना चाहिए, इसकी करंट ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, और ये दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव आने चाहिए। नहीं तभी ये ऑफ होगा, तभी ये ऑफ होगा। अगर इसमें से कोई ऐसा नहीं बनता तब क्या होगा, उसके लिए फिर से क्या करोगे, जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से फिर से सर्किट रीड्रॉ करोगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि ID2 पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। अब देखो इधर से घूमना शुरू करो, तो जब आप इधर से घूमोगे तो माइनस से प्लस क्या मिलेगा, -10 वोल्ट। देखो माइनस से प्लस -10 वोल्ट प्लस ID2, क्योंकि इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, ID2 प्लस 5 प्लस ID2 दिस बी इक्वल टू 0। तो ID2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, 2 टाइम्स ID2, और ये -5 तो ये मिलेगा 2.5 एम्पियर। इसका मतलब कि ID2 तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब D2 क्या होना चाहिए, ठीक है ऑन। यहाँ तो सही माना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज देखना है माइनस VD3, देखो प्लस VD3 प्लस से माइनस प्लस 5, यहाँ पे 2.5 दिस भी इक्वल टू 0। तो VD3 क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, -7.5 वोल्ट। तो इसका मतलब D3 क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। तो आपने जो माना कि D3 ऑफ, ये भी सही है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, इसके लिए क्या करोगे, यहाँ का वोल्टेज देखो, इस लूप में घूम जाओ, माइनस से प्लस -10 प्लस 2.5 प्लस VD1 दिस भी इक्वल टू 0। तो VD1 की वैल्यू क्या मिल रही है, 7.5 प्लस 7.5 वोल्ट। इसका मतलब कि D1 क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो है रॉन्ग है, ये वाला क्या है, रॉन्ग है। तो हमें क्या मिल रहा है कि अभी हमें मिल रहा है कि D1 D2 ऑन एंड D3 ऑफ, ये मिल रहा है। तो किसी ने के दिमाग में आया कि D1 D2 ऑन और D3 ऑफ, और जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से लगा दिया। जल्दबाजी नहीं, गलती हो जाती है यहीं पे। फिर इसके बाद रीचेक करो, अगर यहाँ से आपको क्या मिला कि D1 क्या होना चाहिए, D1 D2 ऑन होगा और D3 क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। तो अब उसके हिसाब से सर्किट बनाओ, क्योंकि जो अभी जो आपने माना था वो तो रॉन्ग हो गया। हमने माना था कि D1 जो है D2 है ऑन और D1 D3 ऑफ होना चाहिए, लेकिन हमें मिल क्या रहा है कि D1 D2 ऑन और D3 ऑफ।
तो अब क्या करोगे, इसके हिसाब से ड्रॉ करोगे और फिर चेक करोगे कि क्या सही जा रहा है जो अभी आया है। चलो देखते हैं, तो मिटा देते हैं इसको। इसके हिसाब से जैसे ही इसको ऑन करोगे, अब ये बताओ, जैसे ही आप इसको क्या किया, ऑन किया, जैसे ही ऑन करोगे अब ये सर्किट कैसा हो गया, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। फिर से रीचेक करो, नहीं कि ये जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं सही है। अगर ये कंडीशन सही है तो देखते हैं, माइनस से प्लस -10 प्लस ID1 दिस भी इक्वल टू 0। ID1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 एम्पियर। इसका मतलब D1 क्या होगा, ऑन होगा, सही है। D1 क्या होगा, ऑन होगा, मतलब हम जो सोच रहे थे कि सही है, पहला तो सही है भाई। ये देखो, ये करंट जो है, ये ID1 की करंट, ये जो करंट है वो इसमें जाएगी, ये करंट इधर नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया ना यहाँ पे। तो अब इतना तो क्लियर होगा कि ये करंट इधर नहीं जाएगी, इधर की करंट इधर आ सकती है, लेकिन ये जो करंट है इधर नहीं जाएगी। क्लियर, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। अब बात करते हैं, अब ये जो करंट है वो कैसे होगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, 5 वोल्ट है। अब अगर ये करंट ऐसे लेके चलोगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस से माइनस, +5 प्लस ID2 दिस भी इक्वल टू 0। तो ID2 क्या मिलेगा, -5 एम्पियर। बट आनी क्या चाहिए, आनी चाहिए ग्रेटर देन 0, आ रही है लेस देन 0। इसका मतलब D2 क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। तो हमने जो माना, जो हमको निकल के आया था कि D2 ऑन हो चाहिए, ऑन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऑफ होगा। D2 क्या मिलेगा, ऑफ। तो D2 हमको ऑफ मिलेगा कब, जब हमने अब जब ये ऑफ मिलेगा तो अब आप कहोगे कि सर इसकी कहानी ख़त्म हो गई, मतलब ये ऑफ, तो इसको ओपन कर दो। तो अब ये वाला लूप घूम जाओगे, मतलब ये करंट, अब इसको आपने क्या मान रखा है, ऑफ। तो अगर ये ऑफ होगा तो ये करंट कैसे होगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो देखो, माइनस से प्लस -5 प्लस, अगर इसमें करंट I मानोगे तो 2I दिस भी इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू कितना मिलेगी, 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि VD3 की वैल्यू कितनी होगी। तो प्लस VD3 प्लस 5 वोल्ट, करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस है, ठीक है। तो ये मिलेगा -2.5 दिस भी इक्वल टू 0। तो VD3 यहाँ पे क्या मिल रहा है, निगेटिव भी मिल रहा है, 2.5 एम्पियर, 2.5 वोल्ट। इसका मतलब D3 क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, ठीक है। D3 क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। तो इसका मतलब हमें एक्चुअल में क्या मिल रहा है कि D1 ऑन, D2 ऑफ एंड D3 आल्सो ऑफ। क्लियर है कि नहीं, कि D1 D2 ऑफ मिल रहा है। अब फिर से रीचेक करो, तो ये प्रोसीजर हो जाता है कि ये नहीं कि जल्दबाजी में कि ऑन कर दो, क्योंकि फिर उस जैसे देखा ना पहले वाले के हिसाब से क्या मिला था, ID2 ऑन मिल रहा था। तो जब ऑन मिला ये, तो हम दोनों को ऑफ किए थे, लेकिन हमें क्या मिला फिर कि जैसे ही ऑन किया, ये क्या मिला हमको, क्या मिला था, ये ऑन मिला। तो जब ऑन मिला तो फिर से हमने रीचेक किया, फिर हमने क्या किया, अगर दोनों ऑन है और ये ऑफ लेके चल रहे हैं, तब देख रहे थे कि क्या ये दोनों ऑन रियल में होंगे कि नहीं होंगे। तो हमने क्या देखा कि अगर D1 ऑन हुआ तो D2 क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। D2 क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। देखो नहीं, D2 क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। अब इसके बाद फिर से रीचेक करोगे, कि अब ये जो हमने लिया है वो सही है कि नहीं। कि अब लास्ट सिनेरियो, तो वही सिनेरियो पूरा पहले वाला आ गया। तो ये तो हमने चेक किया ही था, चेक किया, अभी से भी कर लो। तो 10 एम्पियर आ रहा है और इसमें जो करंट आ रही है, करंट का डायरेक्शन ऐसा आ रहा है, तो पोलरिटी दिस वन आएगी। तो ये क्या है, नेगेटिव है, और ये भी क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो हमको विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर।
अब तीसरा ऑप्शन हमने बताया ना कि कोई कहा नहीं सर मेरे दिमाग में तो एक और ख्याल आ रहा है कि मैं सर D3 को क्या मिले ऑन एंड D1 D2 ऑफ। ये भी किसी के दिमाग में आ सकता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको ऑन करके देखते हैं। अगर आप इसको ऑन करते हैं और इन दोनों को ऑफ करते हैं तब तक क्या बनेगा। अब ये बताओ जैसे ही इसको ऑन करोगे, आपने इसको क्या किया ऑन किया, तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए ID3। अब इधर से देखो ये 5 वोल्ट है, माइनस से प्लस माइनस। अब देखो अगर आपने ऐसा लिया तो ऐसे जाएगा, तो देखो प्लस 5 वोल्ट प्लस ID3 दिस इक्वल टू 0, तो ID3 क्या मिल रहा है -5 एम्पियर। इसका मतलब D3 ऑन नहीं बल्कि क्या मिलेगा ऑफ मिलेगा, क्योंकि करंट क्या हो गई निगेटिव आ गई। करंट क्या हो गई निगेटिव आ गई ना, तो इसका मतलब पहले ही क्या आई जो आपने माना था वही गलत है। अदर दो को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, अदर दो को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। क्या करोगे कि जैसे ही आपने इसको ऑन किया तो ये तो कहानी खत्म हो गई, जो आपने ऑन किया था वही क्या आ रहा है ऑफ आ रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या करोगे ऑफ करोगे अब, ठीक है, इसको क्या करोगे ऑफ करोगे। अब किसी ने कहा कि सर मैं इसको ऑफ कर दिया तो इन दोनों को क्या करोगे ऑन करोगे, नहीं सॉरी इन दोनों को ऑफ ही रहने दोगे, नहीं, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो, अदरवाइज फिर से वही पुराना मेथड कि ये ऑफ तो इन दोनों में से किसी एक और को ऑफ कर दो, तो वही पुराना मेथड। अगर D1 को ऑफ करोगे तो D2 ऑन, तो अभी हमने चेक किया था। अगर D2 को भी ऑफ करोगे तो D1 को ऑन करोगे, तो वो भी वाला हमने चेक किया हुआ है। अगर किसी के माइंड में नहीं समझ तीनों को ऑफ करके चेक करूंगा, करके देख लो, इसको भी ऑफ करके चेक करके देख लो, इसकी मुराद भी पूरी कर लेते हैं। तो ये करंट ऐसे होते हुए ऐसे 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 होते हुए ऐसे जाएगी, चलो करके देख लेते हैं। अपने पास देखो कुछ लोगों को लग रहा है वो सब बहुत डिफिकल्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव वे में जब कोई चीज़ डिस्कस करते हो ना तो पूरा एक एक चीज़ डिस्कस करो, कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव वे में करोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। लेकिन अगर, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि बस आंसर निकाली खत्म। हमारा टारगेट ये होना चाहिए जब सीख रहे हो पूरा जितनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सब कुछ उसमें झोंक दो, कि इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो हमें गलत नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे सर बहुत डिफिकल्ट, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, नहीं। एक क्वेश्चन को इतनी वैरायटी से सॉल्व करो कि बहुत सारी चीज़ें आपको निकल के आएंगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जब दोबारा आएगी तो आपको गलत नहीं होंगे, वो कभी भी गलत नहीं होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं कंसेप्चुअल वे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मतलब ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव वे में कंसेप्चुअल वे में डिस्कस करो। एक ही क्वेश्चन करो लेकिन इतने तरीके से करो जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, कि जिससे उस टाइप का प्रॉब्लम आए तो कभी गलत ना हो, ठीक है। हमारा मोटिव भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे, कम कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कंसेप्ट निकल के आते हैं। देखो जैसे आपने कहा ना कि D3 ऑफ, तो D1 D2 को भी ऑफ ले लिया, चलो माइंड में आता है कि सर आप हमेशा बोलते हो कि एक को ऑन करो दो को ऑफ करो, हम तीनों को ऑन करना चाहते हैं या तीनों को ऑफ करना चाहते हैं, चलो तीनों को ऑफ करके देख लो। तीनों को ऑफ करोगे तो क्या होगा, ये सिनेरियो बनेगा। अब ये करंट आई है तो क्या बनेगा बोलो, -10 1 1 1 कितना होगा 3i + 5 दिस इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू कितनी मिलेगी 5/3, कितना मिलेगा 1.67 एम्पियर, जो भी है ये बन रही है। अब चेक करना पड़ेगा कि ये ऑन होगा कि नहीं, देखते हैं। ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए VD1, चलो तो -10 + 1.6 या 5/3 कर दो, चलो 67 + VD1 दिस इक्वल टू 0, तो VD1 की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी। 10 - 1.67 इतना तो >0 ही आएगा, तो D1 क्या मिल रहा है हमको ऑन मिल रहा है।
D1 क्या मिल रहा है, ऑन मिल रहा है, क्या माना था, ऑफ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इनके हिसाब से क्या मिल रहा है, करंट कंडक्शन यही है तो ये भी क्या मिलेगा, ऑन ही मिलेगा। VD2 किसके करस्पॉन्डिंग, 1 × 1.67, तो VD2 भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। अब आते हैं यहाँ पे, अगर करंट कंडक्शन ऐसे जा रहा है तो देखो प्लस माइनस, तो VD3 प्लस VD3 प्लस 5 प्लस 1.67 दिस भी इक्वल टू 0, तो VD3 की वैल्यू क्या मिल रही है, निगेटिव मिल रही है। इसका मतलब ये ऑफ होगा। तो हमको मिल रहा है क्या कि अगर इन तीनों को कंसेप्ट लेके चले तो हमको मिला कि D1 ऑन, D2 ऑन और VD3 ऑफ मिला, ये मिला। ठीक है, अगर आप ऐसा मिला तो फिर रीचेक करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है सही है कि नहीं है। ये नहीं कि बस इसी को डन कर दो, बस ये इसी पे टिक मार दो जो दिख रहा है कि D1 D2 ऑन और D3 ऑफ, ऐसा नहीं करना जल्दी से, गलती से भी नहीं। अब हमें जो मिला है कि अगर हम तीनों को ऑफ करके चलते हैं तो हमको ये मिल रहा है, तो जब अगर ये मिल रहा है तो इसके हिसाब से फिर चेक करोगे, इसको चेक, इसको और ये इसको ऑफ ही करोगे। तो ये हमने चेक किया ही था अभी कि ये जो करंट होगी वो तो पॉजिटिव मिलेगी और ये वाली करंट क्या, ID2 करंट क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, जो ऑलरेडी चेक किया हुआ है। तो फिर आप क्या करोगे कि D1 तो ऑन रहेगा बट D2 क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, और D3 आल्सो ऑफ, ऑलरेडी हमने चेक कर रखा है ये चीज़। ठीक है, तो कहने का मतलब ये नहीं है कि बस जो आपने माना है वो सही है, उल्टा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आने दो, जैसे देखा इसके करस्पॉन्डिंग। ये नहीं कि बस यहीं पे पहुंचे तो बस तुरंत इस पे टिक कर दे, जैसे दिखा D1 D2 कहीं दिख रहा है इसमें, D1 D2 ऑन और D3 ऑफ। हो सकता है ऑप्शन में दे भी दे न भी दे, बट अगर आपने सिर्फ इतने पे ही कंफर्म कर लिया कि नहीं आंसर इज राइट, ये वाला ऑप्शन नहीं, उसके बाद देखो कि ये जो आया है वो वास्तव में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आप उसके हिसाब से फिर से सर्किट ड्रॉ करो और फिर से करंट को चेक करो, और जब अगर उसके हिसाब से आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसका मतलब हम गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला कर सकते हो कि तीनों को ऑन कर दो, इनको इनको इनको, ठीक है, तीनों को ऑन करके देखो बनना है कि नहीं बनना है। तो कहने मतलब बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट जितनी वैरायटी बन सकती है सबके हिसाब से चेक करो और फिर इसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचो। ये नहीं कि बस हमारा मोटिव होना चाहिए कि बस एक क्वेश्चन हो गया चलो, फिर इसी टाइप का जैसे दोबारा आया फिर सोचने लगे अरे यार ये क्या होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि पहले वाले में तो बहुत ईजी था, पहले वाले में ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं थी कि वही वो हो सकता है ऑप्शन में हिसाब से आ गया, लेकिन नहीं मैच किया तो जैसे बोला हमने कि हमने किसी ने कहा नहीं मैं तीनों को ऑफ करके देखता हूँ, उसके हिसाब से देख रहा हूँ तो ये आ रहा है और इसी पे टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि इसके हिसाब से फिर सर्किट को ड्रॉ करोगे और फिर रीचेक करोगे तो हमको फाइनल रिजल्ट ये मिल रहा है। और ये भी इसके हिसाब से D1 ऑन करोगे, इन दोनों को ऑफ करोगे, फिर इसके बाद फिर से रीचेक करो कि जैसे जैसे ऑन होगा अब ये करंट ऐसे बनेगी तो ये देखो पोलरिटी रिवर्स, ये निगेटिव आएगा ये भी निगेटिव आएगा, तब इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारा जो मोटिव है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि बस एक ही हिसाब से देखो। ये गेट का क्वेश्चन है तो गेट में थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है। ठीक है, कि जो आप सोचोगे कि ये सही है वही गलत हो जाता है। ठीक है, बना लो इसको।